हे प्रिय भक्तगण, आज हम आपको ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिससे भगवान शिव माँ पार्वती से पूछते हैं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो आपका मन शांत हो जाए। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मेरी चिंता दूर हो जाए। तब भगवान शिव एक कथा का श्रवण करते हैं और वो कहते हैं कि तुम सुनो, मैं कौन सी कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नेहा और प्रिया दो बहनें थीं। उनके माँ बाप दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। जो एक बहुत ही धनी थी और एक बहुत ज़्यादा गरीब थे। कि आगे इसकी आपने कहानी कोई सुनी होगी कि भाई गरीब था, बहन अमीर थी, घमंडी, इस तरह की बहुत सारी आप कहानी सुनते हो। लेकिन जो इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी, आपका मन शांत होगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। जानेंगे इस वीडियो में प्रिया और उसकी बहन नेहा की कहानी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार फैक्ट्री में आग लग जाती है और उन दोनों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। नेहा सबसे बड़ी और प्रिया सबसे छोटी थी। प्रिया रोती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो उसी बड़ी बहन रोते हुए कहती है कि मैं हूँ, तुम्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नेहा उस समय 17 साल की और प्रिया 13 साल की थी। नेहा ने सोचा कि वह प्रिया जो पढ़ा लिखा कर कुछ बनाए और उसके लिए उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। नेहा को एक दिन उसकी माँ की अलमारी से कुछ रुपए मिलने पर उसने कहा कि इतने पैसे से प्रिया की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वह रात को घर में लिफाफे बनाने का काम करने लगी। समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे प्रिया स्कूल से कॉलेज आ गई। कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रिया जतिन नाम के एक लड़के के साथ उसके पास आई। इसलिए इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त जतिन है। जतिन कहता है, प्रिया तुम इतने छोटे से घर में रहती हो, इससे तो बड़ा हमारा बाथरूम है। प्रिया बोलती है कि जतिन, मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी। यह सुनकर नेहा देखती रह जाती है और प्रिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस गरीबी में रहूं। जतिन कहता है, हाँ दी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। नेहा ये सब सुन के रोने जाती है और वह अपने दोस्त कार्तिक के पास जाती है। तब भगवान शिव रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो देखते हैं कि माता पार्वती क्या सोच रही हैं। तब माता पार्वती बोलती हैं कि भगवान, आप चुप क्यों हो गए, आगे क्या हुआ बोलिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, वो उसका अच्छा दोस्त होता है जिसे वह सब बात बताती है। नेहा ने ये बात कार्तिक को बताई। कार्तिक बोलता है, नेहा तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कार्तिक बोलता है कि तुम उससे भी बड़ी हो, तुम शादी कर लो। पहले तो नेहा कहती कि प्रिया मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रिया मेरी जिम्मेदारी है उसे। फिर नेहा जतिन और प्रिया की शादी करा देती है। नेहा अपनी सारी कमाई लगा देती है अपने लिए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसने प्रिया की शादी करा दी थी, तो उसके पास सारी जमा पूंजी वहीं लगा दी। शादी के बाद प्रिया का व्यवहार बदलने लगा और उसे पैसे का घमंड होने लगा। जतिन बहुत अमीर था। फिर एक दिन कार्तिक और नेहा मिलने और कार्तिक ने नेहा को कहा, नेहा अब प्रिया ससुराल चली गई है, अब तुम्हारा कर्तव्य भी पूरा हो गया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। नेहा ने हाँ कह दिया और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कार्तिक बहुत गरीब था। वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कार्तिक की मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। नेहा घर के काम के साथ साथ वह कार्तिक के मम्मी पापा का भी ध्यान रखती थी। एक दिन प्रिया अपनी दीदी के पास आई और कहा, अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी ही, इसी से अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। तो फिर नेहा कहती है, कोई बात नहीं प्रिया, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। नेहा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए वो नौकरी तो कर नहीं सकती थी। फिर उसने बहुत सोचा और उसने अपनी मन की बात कार्तिक को कही। और नेहा ने कहा कि कार्तिक, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू करूँ।
क्या तुम मेरी मदद करोगे? कार्तिक कहता है जरूर करूँगा नेहा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। नेहा ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे और दूर दूर तक उसके खाने की बातें चलने लगी और दिन भर उसके ग्राहक बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और उन्होंने एक होटल खोल दिया जिसका नाम रखा नेहा भोजनालय। कार्तिक ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और नेहा का हाथ बटाने लगा और वो प्रिया से भी कहीं ज़्यादा अमीर हो चुके थे। और फिर वक्त बदल गया। जतिन के छोटे भाई रमेश ने धोखे से जतिन से साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम करवा दिया और जतिन और प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक प्रिया और जतिन किराए के मकान में रहे, पर पैसा नहीं होने पर उनको वहां से निकाल दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था। मायके के नाम पर वे सिर्फ बहन थी, पर उसके साथ भी उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। प्रिया शर्मिंदा थी। कुछ दिन बीते। प्रिया अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मंदिर के यहाँ बैठी थी। वह छोटी सी गुड़िया बहुत रो रही थी। फिर उधर से कार्तिक और नेहा आ रहे थे। नेहा ने कहा, प्रिया यहाँ क्या कर रही हो और ऐसी हालत क्यों बना ली अपनी? और ये गुड़िया भी बहुत रो रही है, क्या हुआ? ये सुन के प्रिया कहती है कि जतिन के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। और प्रिया बहुत रोती है और कहती है कि दी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पैसे का घमंड आ गया था। मैं ये भूल गई थी कि आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, आपने ही मेरे लिए बहुत कुछ किया, सब भूल गई। और वह दीदी के से माफ़ी मांगी और रोती है। नेहा कहती है मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम रो मत, अब हम सब साथ में रहेंगे। यह कहानी से हमें पता चलता है कि कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी होता है। दोस्तों वो 7 बातें जानेंगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि कभी भी व्यक्ति को धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे पर मोह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कब माँ पार्वती और भगवान शिव किसको गरीब और किसको अमीर बना दें। नंबर 1, आप जो भी महिलाएं अपनी रसोई में रात को गंदे बर्तन छोड़ती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। नंबर 2, जिस भी घर की महिला सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू पोछा करती हैं उस घर में भी बहुत जल्दी कंगाली आने लगती है। नंबर 3, जिस घर के व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करते उस घर में भी माँ लक्ष्मी का अनादर होता है, ज्यादा समय लक्ष्मी नहीं टिकती है। नंबर 4, जिस घर के पुरुष या जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं उनके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 5, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। नंबर 6, जिस भी घर में आप अपने किसी भी टूटे फूटे बर्तन या लक्ष्मी जहां आपके पैसे होते हैं तिजोरी होती है वहां पर गंदगी रखते हैं तो वहां पर भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। जिस घर में महिलाएं साफ सफाई रखती हैं वहां माँ लक्ष्मी ज़्यादा विराजमान होती हैं। और जिस घर के महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, खास करके जिस भी महिला को अपने घर से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है तो वो कभी भी घमंडी या अपने रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पैसे पर मोह नहीं दिखाना चाहिए, घमंडी नहीं बनना चाहिए। हमेशा अपने भाव को अच्छा रखना चाहिए भगवान के प्रति, गरीबों के प्रति, और अपने नेचर को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। वही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस तरह भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये समझाया। इस कहानी से कितनी शांति और चिंताएं दूर हो गई। इस कहानी से आपने जाना कि किस प्रकार हमें किस चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अमीरी और गरीबी 2 पहलू हैं, लेकिन इनसे हटके इंसानियत होती है। वही जीवन का सार है, वही जीवन का हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसी अद्भुत कहानी, ऐसी अद्भुत रोचक बातें, ऐसी स्टोरी, ऐसी कथा आपको झलकदानी चैनल पर जानने को मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसी पूजा से संबंधित मोटिवेशनल स्टोरी
ज्ञानवर्धक रोचक बातें जानने को मिलेगा। पूजा से संबंधित अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी कब है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया दोस्तों, वो भी आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य